नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की। हालांकि प्रस्तावना से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी जो पूछे जाएंगे मैं उन पर बात करूंगा। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए और यकीन रखना कि सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। तो सभी को नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैंने सभी के मैसेज ग्रुप में पढ़े। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार, इतना साथ, इतना सहयोग करने के लिए दिल से आभार, अभिनंदन। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रस्तावना की। पॉलिटी में बहुत अच्छा अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग की बात आती है कि प्रस्तावना संविधान में कब स्वीकार की गई थी। प्रस्तावना के रूप में किसने संविधान की आत्मा कहा, किसने संविधान का परिचय पत्र कहा, किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। इन पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे और मैं पूरी डिटेल कराता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को। एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा डिटेल भी मैं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो सभी को पुनः राधे राधे, जय हिंद। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भैया पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे आज प्रस्तावना की। आप जानते होंगे सर, प्रस्तावना को किस किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? उद्देशिका भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर उद्देशिका, या इसे भैया इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सर प्रस्तावना, जब प्रस्तावना की बात आएगी तो हमने ये पढ़ा था कि सर जो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बन गया था? प्रस्तावना बन गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूंगा कि सर ये पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था। किसके नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, या इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? कौन भैया बताइएगा? आप कहेंगे सर इसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपने पढ़ा था कि सर इसे 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही तो हमने पढ़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यही तो हमने पढ़ा था जी। अच्छा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किसने किया था? आप बताइएगा सर, इसे स्वीकार किसने किया था? इसे एक्सेप्ट किसने किया था? आप कहेंगे सर इसे कब और किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया? तो इसे एक्सेप्ट किया गया भैया 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1947 में। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ये मैंने आप लोगों को बताया था जब संविधान सभा पढ़ रहे थे, संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे। संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया? आप कहेंगे सर वाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब यही भैया उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बना? इसे प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये प्रस्तावना या प्रियम्बल कब बन जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिवीजन भी हो चुका होगा आप लोगों का कि सर ये प्रस्तावना 26 नवंबर को बना। कब बना? 26 नवंबर 1949 में बना। कब बन गया जी? 26 नवंबर 1949 में ये प्रस्तावना बन गया। चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर इसे उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन ये प्रस्तावना कब बना था? चलिए जल्दी से बताएं। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 में ये प्रियम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब यहां पर दो तीन चीजें आती हैं कि सर जो ये प्रस्तावना है, ये जो
प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कब बना था? आप क्या बताइएगा, आप क्या बताएंगे कि सर ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें 2-3 फैक्ट आते हैं। जैसे कि पहला विचार इसका ये है कि सर प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, प्रस्तावना का विचार या आइडिया कहाँ से आया था। इसका जो आइडिया है कि सर इसका आइडिया कहाँ से था, और इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है कि भाषा कहाँ से ली गई है। आप मुझे बताइएगा भाषा, लैंग्वेज कहाँ से ली गई थी, लैंग्वेज कहाँ से ली गई है। तो आप कह सकते हैं सर लैंग्वेज कहाँ से ली गई है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं कि सर विचार हमने लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है विचार? प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया है जी? अमेरिका से ले लिया। लेकिन इसकी भाषा शैली हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया से। कि सर इसकी जो लैंग्वेज है ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आप बताइए क्या ये सारे फैक्ट लिख लेंगे कि सर प्रस्तावना का जो विचार था वो हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। एक क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना जो स्टार्ट है ये स्टार्ट कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, शुरू कैसे होती है? ये होती है हम भारत के लोग, यही तो होती है भाई, हम भारत के लोग। यहीं से तो स्टार्टिंग हो रही है, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो है हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं इसको? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कि सर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कि भैया ये स्टार्ट हो रही है हमारी प्रस्तावना। अब ये बताइए कि जो प्रस्तावना की शब्दावली है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? ये जो सेंटेंस है, जैसे कि मैं आपको प्रस्तावना दिखा दूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्दावली है ये हमने कहाँ से लिए? जो बच्चा बताएगा, जो बच्चा बताएगा जल्दी से। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं, नेपाल का तो 2015 का था, क्यूबा का 2000, हाँ जी क्यूबा का 2000, हाँ जी 2019 से क्यूबा वाला मैंने, हाँ जी मैंने चेक किया। लेकिन नेट पे अगर आप विकिपीडिया पर कर रहे होंगे तो वहां पर अभी भी वही दिखा रहा है नेपाल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यूबा ही लिख लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर ये जो लिया था ना हमने, ये हमने लिया यूएनओ के चार्टर से, लेकिन सबसे पहले वी द पीपल ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान में भी ये शब्दावली थी। अमेरिका का संविधान जो कब बना था? 1787 में। उसमें ये शब्द लिखे हुए थे वी द पीपल ऑफ यूएन या वी द पीपल ऑफ यूएसए, तो उसमें लिखे थे वी द पीपल ऑफ यूएसए। लेकिन वहीं से अमेरिका के संविधान से ही यूएनओ के चार्टर में शामिल हो गए। किस में शामिल हो गए? यूएनओ के चार्टर में शामिल हो गए। जब यूएनओ के चार्टर में शामिल हो गए तो फिर हमने कहां से लिए? तो आप कहेंगे जरूर यूएनओ की शब्दावली या सेंटेंस वी द पीपल ऑफ यूएनओ, ये कहां से लिया गया था? अमेरिका से, यानी कि यूएसए के संविधान से वी द पीपल ऑफ यूएसए। लेकिन हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये शब्दावली हमने कहां से लिया है, हम कहां से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे सर हम कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं? आप कहेंगे सर हम इंस्पायर्ड कहां से हैं? आप कहेंगे सर हम इंस्पायर्ड हैं यूएनओ के चार्टर से। कहां से? यूएनओ के चार्टर से, ठीक है जी, यूएनओ के चार्टर, ठीक है। वी द पीपल ऑफ यूएनओ, वी द पीपल ऑफ यूएनओ, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहां से लिया था? इन्होंने लिया था अमेरिका के संविधान से। कहां से? ये जो शब्दावली स्टार्ट हुई है अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। अमेरिका के संविधान में लिखा था वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से किस में लिया गया है? आप कहेंगे सर यूएनओ के चार्टर में, और यूएनओ के चार्टर से हमने लिया है, यूएनओ के चार्टर से किसने लिया है? हमने लिया है वी द पीपल ऑफ यूएनओ, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। एक बार मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा कि सर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये 26 नवंबर 1949 में बनी। ठीक है, इसका विचार हमने लिया था अमेरिका से, इसकी भाषा हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, इसकी जो शुरुआत है हम भारत के लोग, ये जो सेंटेंस इंस्पायर्ड है वो कहां से इंस्पायर्ड है? आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर ये अमेरिका के संविधान से है या यूएनओ के चार्टर से? आप कहेंगे सर यूएनओ के चार्टर से। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना कि यूएनओ के चार्टर में कहां से आई थी? अमेरिका के संविधान से, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लिखा था वी द पीपल ऑफ यूएसए। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात आती है सर प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथनों के बारे में कि प्रस्तावना के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, कि सर हमारे संविधान में प्रस्तावना को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर बताता हूं सर प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित आप कहेंगे सर संबंधित कथन, कि भैया कौन कौन से कथन हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। कथन यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे सर स्टेटमेंट रिलेटेड, आप कहेंगे सर स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी प्रियम्बल या टू प्रियम्बल लिख लीजिए कि सर प्रस्तावना से संबंधित रिलेटेड टू प्रियम्बल, कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक कथन लिख रहा हूं, यहां पर एक कथन लिख रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये जो कथन है जल्दी से कमेंट करिए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? आत्मा। आप कहेंगे सर यहां पर आप कहेंगे सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रस्तावना को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? जल्दी से बता दीजिए, कौन साथी बताएंगे? भैया ये याद करने वाले फैक्ट हैं और यहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? आप कहेंगे सर ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? बिल्कुल, गजब, शानदार। आप कहेंगे सर ठाकुरदास भार्गव। कौन? ठाकुरदास भार्गव। आप कहिएगा ठाकुरदास भार्गव। चलिए यहां पर आप लिखेंगे कि सर ठाकुरदास भार्गव, इनके द्वारा कहा गया कि सर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। आप कह सकते हैं कि सर प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा? प्रस्तावना संविधान की कुंजी। ये किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? कुंजी किसने कहा था? आप कहेंगे सर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुंजी है। चलिए पूरा ही सेंटेंस लिख देता हूं। आप कहेंगे सर प्रियम्बल, आप बताइएगा प्रियम्बल इज अ की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे करके लिख सकते हैं जी। ठीक है, कि सर ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मैं बताता हूं आप लोगों को। जब वेरुवादी मामला चल रहा था, कौन सा वेरुवादी मामला चल रहा था? 1960 का। उसमें एक न्यायाधीश हुआ करते थे पी गजेंद्र गढ़कर। पी गजेंद्र गढ़कर 1960 में एक भैया न्यायाधीश थे। जब वेरुवादी मामला आया उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विवाद चल रहा था बहुत ज्यादा। तो वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, कांट अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो भैया उस मामले में पी गजेंद्र गढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि भैया प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की, संविधान जो निर्माण कर रहे हैं उनकी कुंजी है। यानी कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कह दिया।
ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर ये किसने कहा था, ये कहा था पी गजेंद्र गडकर कह लो या भैया गजेंद्र गडकर कह लो। किसने, गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर, ठीक है जी, गडकर, इन्होंने कहा था गजेंद्र गडकर ने। लेकिन एक भैया विदेशी इतिहासकार है, विदेशी विदेशी इतिहासकार है, वो कहता है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये कहा था अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा था, अर्नेस्ट वॉरकर ने। ठीक है माय डियर। चलिए देखिए, एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे जो है समझ में बहुत अच्छे से आता है, आप पढ़ाते हो तो मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूं, लेकिन जब मैं घर पर जाता हूं रिवीजन करने का प्रयास करता हूं तो मैं भूल जाता हूं। ठीक है, अमेरिका के संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं, 7000 नहीं है। ठीक है, 30 मिनट में पढ़ा जाता है अमेरिका का संविधान। तो हम लोग यहां पर बात थोड़ा बड़ा लिखूं भैया, इससे ज्यादा क्या बड़ा लिख सकता हूं भाई। आपका मोबाइल बहुत छोटा डिस्प्ले में हो सकता है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटा लिख रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा लिखा है मैंने। ठीक है, यहां पर एक स्टेटमेंट और आ जाती है, वो स्टेटमेंट ये है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के, प्रस्तावना आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माता जो मेकर्स थे, निर्माता, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं, इसको निर्माताओं लिखना। ठीक है, निर्माताओं, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी है। किसने कहा था ऐसा, जानने, आप कहेंगे सर जानने की कुंजी है, जानने की कुंजी है, कुंजी या मुख्य नोट है। क्या है जी, मुख्य नोट है। तो आप कहेंगे सर की नोट कह सकते हैं इसको, मुख्य नोट है तो इसको आप कह सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं कि सर विचारों को जानने की कुंजी है, इसे की नोट कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर की नोट इसको कह सकते हैं, की नोट या की कह सकते हैं कि ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये कहा था जी अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा था, ये कहा था अर्नेस्ट वॉरकर। अभी तो मैं केवल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, अभी चलूंगा। ठीक है, अब ये कथन भी हुआ, एक कथन आ जाता है कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ जाता है कि सर ये बताइए कौन ऐसे विद्वान थे, कौन ऐसे कानून के ज्ञाता थे, जुरिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, जन्मपत्री है। तो ये कहा था किसने, जल्दी से बताइए, आप क्या बताइएगा। आप कहेंगे सर के एम मुंशी। किसने कहा था, यहां पर मैं लिख रहा हूं, चलिए यहां मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं भैया, इसको आप लोग जरूर लिखना कि प्रस्तावना के बारे में हम लिख रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। किसकी भैया, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री। आप कहेंगे सर राजनीतिक, जल्दी से लिख लेना कि भैया प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है जी, राजनीतिक जन्मपत्री। इसको जन्मपत्री भी कहते हैं, जन्मपत्री भी कहते हैं, और भैया जन्मपत्री या इसे जन्म कुंडली, जन्मपत्री कह लें या जन्म कुंडली कह लें, जन्म कुंडली। ठीक है, और इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलते हैं होरोस्कोप। क्या बोलेंगे, होरोस्कोप, स्कोप। ठीक है जी, कि होरोस्कोप कहा, किसने कहा था, आप बताइएगा सर किसके द्वारा कहा गया है ये कथन, तो ये कहा है के एम मुंशी। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताएं, जब हम कल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था के एम मुंशी कौन सी
किस समिति के अध्यक्ष थे? के.एम. मुंशी किस समिति के अध्यक्ष थे बताना, हमने कल पढ़ा था। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताएंगे। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, संविधान की आत्मा भैया ठाकुरदास भार्गव ने कहा। इसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने कहा, नेहरू जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था, शास्त्री जी ने भी कहा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया है। चलिए, हाँ जी भैया, नवीन सर स्टैटिक जी के पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, चलिए स्पीड बढ़ाऊं? ना 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 ना, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, यहां तक हमने लिख लिया। अब बात आप लोग बताएंगे। इनके बाद तो एम हिदायतुल्लाह एक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि कौन थे, ठाकुरदास भार्गव। यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र? कितने सारे स्टेटमेंट हो गए। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा? परिचय पत्र। इंट्रोडक्शन किसने कहा था? आप कहेंगे सर इंट्रोडक्शन किसके द्वारा कहा गया है, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे परिचय पत्र है, ये कहा है नाना साहब पालकीवाला ने। किसने? नाना साहब पालकीवाला, नाना साहब पालकीवाला। ठीक है जी, किसके द्वारा कहा गया? नाना साहब पालकीवाला। तो ये स्टेटमेंट हो गए, ये क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए। क्लियर है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। अब कुछ कुछ भैया आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सर ये बताएं, ये बताइए किसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हिंदुओं की संस्था है, कि प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता है। साइड हो जाऊं? लीजिए मैं साइड हूं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लिखिए इसको फटाफट से। ठीक है, यह हिंदुओं की सभा है, किसने कहा था? दिस इज अ गैदरिंग ऑफ हिंदूज। कौन कौन भैया बताएंगे कि सर प्रस्तावना को या मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लिखना, प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? बता सकते हैं आप? हिंदुओं की सभा। चलिए बताइए किसने कहा था? तो आप कहेंगे हिंदुओं की सभा। ठीक है जी, यानी कि हिंदूज असेंबली किसने कहा था? जल्दी से बताइए, हिंदूज असेंबली। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं आप कि प्रस्तावना को हिंदूज असेंबली किसने कहा था? कौन कौन भैया बता देंगे? असेंबली। तो आप कहेंगे सर ये कहा था विस्काउंट ने। किसने कहा था? एक भैया विस्काउंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था कि प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा विस्काउंट द्वारा कहा गया हिंदुओं की सभा। किसने? नहीं 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 नहीं, वो संविधान सभा के बारे में थे। वो साइमन ने कहा था संविधान सभा को, वो साइमन ने कहा था, साइमन ने कहा था भैया, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वो संविधान सभा के बारे में थे। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना के बारे में, यहां पर हम प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है, इसके बारे में किसने कहा है? ठीक है जी, आप कहेंगे सर यहां पर हम लिख रहे हैं प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। आप कहेंगे सर भारत का एक सूक्ष्म दल है। क्या है जी? सूक्ष्म दल। सूक्ष्म दल ये जो है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम माइक्रो, आप कहेंगे सर माइक्रो ग्रुप कह सकते हैं, माइक्रो ग्रुप कह सकते हैं। किसने कहा था? तो आप बताएंगे सर ये जो स्टेटमेंट है ना, प्रस्तावना क्या है भैया? तो आप कहेंगे सर ये जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। ठीक है जी, जी ऑस्टिन। ठीक, ये स्टेटमेंट हो गए। कितने सारे स्टेटमेंट हो गए, मैंने एक साथ लिखवा दिए। अब चाहे आप यूपीपीसीएस प्री दे लें, आप आईएएस का दे लें, आप सीजीएल दे लें, आप दिल्ली पुलिस दे लें, कोई भी एग्जाम दे दें, कोई भी एग्जाम अगर दे दें तो आपसे ये सारी चीजें आएंगी। इंग्लिश नहीं करवा रहा हूं भैया, हर चीज तो लिख रहा हूं। अब ये लिखना था क्या कि प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो प्रियम्बल मैंने यहां पर ही लिख दिया था, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, जी ऑस्टिन। चलिए, अब नाम इंग्लिश में लिखने की जरूरत है क्या? जी ऑस्टिन, विस्काउंट, नाना साहब। ठीक है, ये तो नाम हो गए, इनको तो आप अच्छे से लिख ही लेंगे ना।
ये तो नाम है, ये तो नाम है। इन नामों को आप लोग लिखिएगा भैया, किसके द्वारा क्या कहा गया है। के मुंशी के द्वारा क्या कहा गया, अर्नेस्ट वॉरकर के द्वारा क्या कहा गया, गजेंद्र गडकर के द्वारा क्या कहा गया, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा क्या कहा गया। ये तो नाम हो गए, ठीक है। यहां तक आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं कुछ केस, जैसे कि कुछ केसेस की बात करते हैं। केसेस, ठीक है जी, कुछ केसेस आप कहेंगे सर कुछ केसेस हैं, जैसे कि केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल, कि भैया कौन सा ऐसा केस था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और किसमें संविधान का भाग नहीं माना। प्रस्तावना से संबंधित कथन, से संबंधित कथन, ठीक है, सॉरी केस, मुकदमे या केस कह लें, मामले कह लें, ठीक है जी, मामले। अच्छा, आपको पता है कि कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एक मामला था, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेरुवादी बनाम वर्सेस भारत संघ, ठीक है जी, भारत संघ। ये मामला था 1960 का। कब का था जी ये मामला, 1960 का। ये इसे हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर इसे कह सकते हैं हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेरुवारी वना वर्सेस इंडियन यूनियन, या ऐसे कह सकते हैं ये टेरिटरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या भारत संघ, इंडियन यूनियन कह सकते हैं, ठीक है, इंडियन यूनियन इसे कहा जा सकता है, इंडियन यूनियन, ठीक है जी। 1960 का ही ये मामला था। इसमें क्या था, इसमें क्वेश्चन बना, इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है, ये क्वेश्चन बना क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें पूछा गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, यानी कि इज प्रियम्बल, आप कहेंगे इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बना क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरा क्या बना क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये मामला गया कर सकते हैं। इसमें मामला ये था कैन अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आप बताइएगा कि सर ये जो मामला था 1960 का था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया, और आंसर किसने दिया है, आप कहेंगे सर रिप्लाई किसने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। आंसर किसने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आंसर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ली, परामर्श लिया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, ठीक है। इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं सर इसमें संशोधन नहीं कर सकते, किसमें था ये, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यहां तक हमने पढ़ना है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें संशोधन नहीं कर सकते यानी कि
प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल से बात हो रही थी, आप कहेंगे प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं भैया पूरी थ्योरी लिख रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट, आप कहेंगे सर कैन नॉट, यहां पर आप लिखिएगा कैन नॉट अमेंडमेंट इन इट, आप कहेंगे कैन नॉट अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये मामला था वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 का। अब बात आती है सर, फिर कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं? चलिए, विशाल गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, साफ साफ लिखो। मेरी राइटिंग गंदी है? हाँ भाई, मैं तो ये मान के चल रहा था कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो ये मान के चल रहा था कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। आप लोगों ने तो मुझे आईना दिखा दिया कि सर राइटिंग साफ साफ लिखो। बताओ जी, क्या राइटिंग गलती है? चलिए बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर, हाँ जी, चलिए बताइए, अच्छी है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी है तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होता है, एक केस तो हुआ ये, एक मामला हुआ ये, ठीक है, इसमें कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक मामला आता है जिसे हम बोलते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। आप कहेंगे सर केशवानंद भारती, आप बताइएगा सर केशवानंद भारती वर्सेस केरल वर्सेस केरला या केरल स्टेट 1973 कि सर केशवानंद भारती वर्सेस केरला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, ठीक है जी, केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ठीक है जी, आप कहेंगे सर यहां पर आप लिख लीजिए कि भैया केरला 1973, ये मामला था जी 1973 का, ये मामला था 1973 का। और इसमें क्या कहा गया, इसमें भैया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है, ने कहा, क्या कहा भैया कि प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, ये दोनों कथन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, कौन से मामले में कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए कि प्रियम्बल, इसको इंग्लिश में भी मैं लिखना चाहूंगा, मैं इंग्लिश में भी लिखना चाहूंगा। आप कहेंगे सर प्रियम्बल, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन अमेंडमेंट, आप कह सकते हैं कैन अमेंडमेंट इन इट, कि भैया इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता, अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा भैया किसमें लिखा था? ऐसा लिखा था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। हमने दो केस पढ़े। पहला केस क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात भी कह दी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर,
संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मूल ढांचे को छोड़कर। ये याद रखना, इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है जी, मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचा आप जानते हैं ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर या ओरिजिनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आप कहेंगे सर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया था ऐसा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया। ठीक है प्राची, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए, बहुत शानदार। ये स्लो नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं माय डियर। ठीक है, चलिए, बनाम का मतलब होता है कि भैया ये दो, हाँ जी, कि एक जैसे केस होता ना, किसी के कोई करता है, जैसे मैं वकील हूं या मैंने केस किया, तो मैंने केंद्र सरकार पर केस किया। ये साधु थे, केशवानंद भारती एक संत थे, इन्होंने केरल सरकार के ऊपर एक केस किया था। ठीक है, इनका विवाद हुआ था केरल सरकार से, तो इसलिए इसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट माना गया। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, यहां तक आपने लिखा होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। जो हमारी प्रस्तावना है कि सर प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय, ठीक है, आप कहेंगे जस्टिस की बात हो रही है, जस्टिस इन प्रियम्बल, कि सर प्रियम्बल में न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं। आप क्या बताइएगा कि सर प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए हैं? तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में जो न्याय बताए गए हैं, जो जस्टिस बताए गए हैं, वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। आप यहां पर बताना कि सर यहां लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी के माध्यम से सीजीएल में, कि भैया न्याय कितने प्रकार के पूछे हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से जस्टिस की बात हो रही है? जस्टिस 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी। कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? आप कहेंगे सर 3 प्रकार के न्याय की बात हुई। कौन कौन से न्याय हो गए? आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय, आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय, जिसे हम बोलते हैं न्याय, जिसे हम क्या बोलेंगे सर? सोशल जस्टिस। क्या बोलेंगे जी हम इसको? आप कहेंगे सर सोशल जस्टिस। ठीक है जी, कि भैया सोशल जस्टिस की बात हो गई। इसी में कहा कि सर आर्थिक न्याय की भी बात हो गई। किसकी बात हो गई जी? आर्थिक न्याय। आप कहेंगे सर आर्थिक न्याय, जिसे इकोनॉमिक जस्टिस कहा जाएगा। इकोनॉमिक, आप कहेंगे सर इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ये इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। किसकी? राजनीतिक न्याय, कि हमारी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए हैं। आप कहेंगे सर 3 प्रकार के। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है? यहां तक आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि सर राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात हो रही है। ठीक है भाई, आप लोग ये सारी चीजों को पढ़ लेना, ये सारी चीजों को आप लोग यहां पर पढ़ लेना। हम लोग बात करेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में। ठीक है माय डियर, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना कि सर 3 टाइप्स है। यहां पर 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही थी। कितने प्रकार के न्याय की बात हो रही थी? यहां 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही थी। चलिए आगे बात करते हैं कि सर अब यहां पर हम बात करेंगे समानता। यहां पर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहले यहां पर हम किसकी बात करते हैं? यहां पर हम कह सकते हैं लिबर्टी। कितने प्रकार की लिबर्टी की बात हो रही है? आप बताइएगा सर। स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये तो इक्वलिटी हो गई। ये है लिबर्टी। यहां पर लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। कि भैया कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। यानी कि
5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में बताई गई है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की प्रस्तावना में बताई गई है भैया। प्रीवियस ईयर है, लाया हूं मैं प्रीवियस ईयर, मैं लाया हूं माय डियर, प्रीवियस ईयर में लेकर आया हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये टॉपिक हो तो जाए, ये टॉपिक हो तो जाए तभी तो कराऊं। ठीक है, आप कहेंगे सर प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई थी? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को यहां पर लिबर्टी लिखना। क्या लिखना? लिबर्टी लिखना। आप कहेंगे सर लिबर्टी, कि सर लिबर्टी कितने प्रकार की बताई है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की लिबर्टी बताई है? आप कहेंगे सर 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, विचार यानी कि थॉट, थॉट। अब जैसे आपके मन में थॉट आई कि आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का, आप बोल रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है ना, आप बोल रहे हैं, तो विचारों की स्वतंत्रता आ गई इसमें। यहां पर आपकी आती है किसकी? आप कहेंगे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है जी, एक्सप्रेशन। यहां पर आप लिख सकते हैं कि आप जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, भावना बोलकर, लिखकर। ठीक है, आप अपनी भावना व्यक्त करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? कि भैया आप बोलकर, लिखकर, है ना, तभी तो भावना व्यक्त करेंगे। आपने किसी को प्रेम पत्र दिया, ओ माय गॉड, प्रेम पत्र। आप उस प्रेम पत्र में जो अपनी भावनाएं लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें उस तारीख को मिला था, मैंने तुम्हें ऐसे देखा था, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, तो ये जो भावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, ये भावनाओं के बारे में जो विचार की स्वतंत्रता आई, भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता आई, ये कहां पर आ गई? आप कहेंगे सर ये तो हमारी प्रस्तावना में आ गई। कहां पर आ गई जी? हमारी प्रस्तावना में आ गई। ठीक है, आप कहेंगे सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर मिल गई। हमने यहां पर तीसरी बात कर ली कि सर विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विश्वास, विश्वास। ठीक है, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 आपको अंतःकरण से, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। देता है या नहीं देता? कि भाई मेरा मन है मैं सनातन धर्म को मानूंगा, मैं मानता हूं सनातन धर्म को। किसी का माने कोई सिख को माने, किसी का माने कोई इस्लाम को माने, किसी का माने कोई बौद्ध को माने, क्रिश्चियन को माने। तो ये जो अधिकार उन्हें मिला है, ये अधिकार उन्हें कहां से मिला है? तो आप कहेंगे सर ये अधिकार प्रस्तावना में है, अनुच्छेद 25 में मूल अधिकार भी है। तो आप कहेंगे विश्वास यानी कि बिलीफ। आप कह सकते हैं सर बिलीफ। ठीक है, विश्वास, बिलीफ। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, आप बताइएगा सर। देखिए यहां पर लिखा था ना कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है सर, यहां पर हम बात करते हैं, विश्वास हो जाता है, धर्म। अच्छा, धर्म को यहाँ रिलीजियस मत लिखना, फेथ लिखना। क्या लिखना भैया? फेथ लिख लेना। ठीक है, फेथ। और एक 5वां हो जाता है उपासना, कि आप किसकी उपासना कर सकते हैं, किसकी पूजा कर सकते हैं। उपासना, पूजा, वर्शिप। आप कहेंगे सर वर्शिप। ठीक है जी, आप क्या बताइएगा सर? वर्शिप। ठीक है, चलिए आप कह सकते हैं सर वर्शिप, पूजा। आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, आप भगवान की, देवी की, अपने गुरुओं की, किसी की भी पूजा कर सकते हो। स्वतंत्रता हो गई। अब बात करेंगे सर समानता। समानता कितने प्रकार की है? समानता, आप कहेंगे सर इक्वलिटी। ये हमारी प्रस्तावना में इक्वलिटी कितने प्रकार की है? इक्वलिटी की बात होगी तो आप कहेंगे सर इक्वलिटी कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। समानता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का। अब यहां पर हमने ये भी पढ़ना है कि भैया ये बताइए कि भैया यहां पर किसकी गरिमा, प्रतिष्ठा, जिसे गरिमा कहते हैं, जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं, प्रतिष्ठा यानी कि आप कहेंगे सर स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है, आपकी गरिमा क्या है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है। और अवसर, अवसर की, अवसर आप जानते हैं, अवसर जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी, कि भैया सभी को सरकारी नौकरियों में बराबरी का अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सभी को बराबरी में अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया माय डियर, यहाँ तक सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि भैया समानता हो गई, इक्वलिटी हो गई। अब बात आती है भाईचारा। भाईचारे की बात होगी। किसकी बात होगी? आप कहेंगे सर भाईचारा कितने प्रकार का बताया है? भाईचारा, ठीक है जी, भाईचारा जिसे फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेटर्निटी। इंग्लिश में एक ही शब्द है फ्रेटर्निटी, ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सर बंधुत्व। केवल एक ही प्रकार का बंधुत्व बताया है, बंधुत्व। आप कहेंगे सर बंधुत्व, केवल एक ही प्रकार का बंधुत्व, इसको फ्रेटर्निटी ही लिखते हैं। इंग्लिश में भी इसको भैया एक ही लिखा जाता है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी। यहां पर हमने पढ़ लिया बंधुत्व। तो भाईचारा एक प्रकार का है। ठीक है, भाईचारा कैसा है? आप कहेंगे सर भाईचारा केवल एक है। भाईचारा एक, समानता 2, स्वतंत्रता 5 और भैया जस्टिस 3। तो आई होप ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब बात ये आती है कि सर हमारे संविधान में जो ये प्रस्तावना थी, हमने ये पढ़ा था, क्या आज तक कभी भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? आप कहेंगे सर, आप बताइए कि सर हमारी प्रस्तावना में क्या अभी तक एक बार भी संशोधन हुआ है? इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर। चलिए, पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। चलिए, यहां पर आप लोग मुझे बताइए, ये अभी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा, पहले पूरा ही लिखवा देता हूं, है ना? पहले पूरा ही लिखवा देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए, कहाँ गया? ये है। अब यहां पर जो चीजें हो गई कि सर ये बताएं कि हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, ये कहां से लिया गया है? मैं नोट करके लिख रहा हूं कि सर ये बताइए कि प्रस्तावना में कहां पर? प्रस्तावना, इन प्रियम्बल। कुछ इसको आप लोग लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट मानकर लिख लेना कि भैया इन प्रियम्बल। इसमें इन प्रियम्बल, आप कहेंगे सर इन प्रियम्बल। चलिए, प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि सर प्रस्तावना में जो समानता शब्द है, समानता हो जाएगा, आपका स्वतंत्रता हो जाएगा, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, आप कहेंगे सर स्वतंत्रता। ठीक है जी, आप कहेंगे स्वतंत्रता। और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं, बंधुत्व, ये जो शब्द है ना, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जो शब्द हैं, ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आप कहेंगे सर फ्रांस से। ठीक है, और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? न्यायिक आदर्श। आप बताइएगा सर, न्यायिक आदर्श यानी कि जुडिशियल आइडियल्स हमने कहाँ से लिए हैं? जुडिशियल आइडियल्स हमने कहाँ से लिए हैं? आइडियल्स, आप कहेंगे सर ये रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस से। ठीक है, जबकि हमने इक्वलिटी, आप कहेंगे सर ये इक्वलिटी हमने कहाँ से ली? इक्वलिटी, लिबर्टी और भैया फ्रेटर्निटी। क्या है ये? फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये हमने कहाँ से ली? तो ये हमने ली फ्रांस से। और न्यायिक आदर्श, जैसे कि हमने पढ़ा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हमने तीनों शब्द कहाँ से लिए थे? जो न्यायिक आदर्श थे, ये हमने लिए थे रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है जी? कि भैया प्रस्तावना में जो समानता शब्द था, जो भाईचारा था, ठीक है जी, ये जो शब्दावलियां थी, ये हमने कहाँ से ली थी? तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में ले ली। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं
कि सर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2023 में। तो आप कहेंगे सर अमेरिका से तो नहीं लिया, यूनाइटेड किंगडम से भी नहीं लिया, आयरलैंड से भी नहीं लिया, कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया है जी? आप कहेंगे सर फ्रांस के संविधान से। इट इज क्लियर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लिया। अब हम बात कर रहे थे कि भैया ये हमने यहां पर लिख लिया, इस क्वेश्चन को मैं इसी के पास टैगल कर देता हूं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि सर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में संशोधन। आप बताना प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, जल्दी से बताइए। कि सर प्रस्तावना में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आप कहेंगे सर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है जी, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। कि सर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर केवल एक ही बार हुआ है, केवल एक बार, वन टाइम, एक बार हुआ है, केवल एक ही बार हुआ है। और वो भी कब? तो आप बताना सर प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसके माध्यम से संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके माध्यम से क्या किया गया? के द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या किया गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। बहुत बढ़िया, अनुराग ने बताया 3 नए शब्द जोड़े गए। चलिए राम विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब बोलते हैं। मैं कल ग्रुप पढ़ रहा था तो एक बच्चा कह रहा सर मैंने आज तक कभी पॉलिटी पढ़ी नहीं, लेकिन बहुत डर लगता था कैसा होगा, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो इसी मज़े के लिए बेटा मैं बहुत प्रयास करता हूँ, और मेरा प्रयास ये भी रहता है कि मैं आपको हर वो पॉइंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊँ। मैं आपके लिए पहले प्रीवियस ईयर देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, फिर मैं क्लास में भी कराता हूँ और उसी थ्योरी को मैं आपको देता भी हूँ। ठीक है, विकास जी धन्यवाद, रोबिन जी धन्यवाद। आपके लिए बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि सामने जो बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, इनके लिए मैं जितना हो सके उतनी मेहनत करूँगा। लेकिन आप लोगों का भी साथ चाहिए, आप लोगों का भी प्यार चाहिए, आप लोगों का भी भरोसा चाहिए, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि मज़ा आ रहा है, तो मेरे अंदर एक फुर्ती आती है, एक जोश आता है कि भाई मैं इन भाई बहन के लिए कुछ नई चीज़ करूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि भैया 3 नए शब्द जोड़े गए। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में 3 न्यू वर्ड्स जोड़े गए। क्या किया गया? न्यू वर्ड्स, 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर समाजवादी, समाजवादी, सोशलिस्ट। आप कहेंगे सर क्या किया गया? सोशलिस्ट शब्द जोड़ा जाता है। आप कहेंगे सर इसमें क्या किया गया? सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। एक भैया कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं इसको, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेक्युलर। आप क्या कह सकते हैं? सेक्युलर। ठीक है जी। हमारे देश में किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों को बराबर माना है। अखंडता, आप कहिएगा सर अखंडता। इंटेग्रिटी, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर इंटेग्रिटी। ठीक है जी, इंटेग्रिटी। अब बात ये आती है कि सर इन्हें संविधान की जो प्रस्तावना है उसके पहले पैरा में, इसे फर्स्ट पैरा में, आप कहेंगे प्रस्तावना के फर्स्ट पैरा में, पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे भैया छठे पैरा में जोड़ा। किस में जोड़ा? छठे पैराग्राफ में। ठीक है जी। पैराग्राफ का मतलब समझते हैं आप? मैं बता देता हूं। पैराग्राफ जैसे ये है
कि यहाँ से लेकर ये जो हमारा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो ये जो है 2-2 लाइन, एक एक लाइन के पैराग्राफ हैं, तो इनमें भैया जोड़ा गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अभी तक केवल केवल और केवल कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। अच्छा, 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी संशोधन हुए सबसे बड़ा संशोधन है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि भैया किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो आप कहेंगे सर किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। तो ये तो था आज का आपका उद्देशिका। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो कल क्वेश्चन कराए थे, जो मैं नहीं करा पाया था, आप लोग मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। कल हम इसको नहीं कर पाए थे, समय का अभाव अभी भी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7/12/2020 में था। कल हमने पढ़ा था संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। मैंने ये कल ग्रुप में भी आपको दिया था, ठीक है, सॉरी PDF के नीचे दिया था, टिक कर दिए थे। देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कहेंगे PT नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, PT नेहरू इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 27/11/2020। जवाहरलाल नेहरू थे, BR अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं। आप कहेंगे सर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे जी? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को हर पॉइंट कराता हुआ चलूं। कल हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मजा आएगा, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।